हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक कार्ड पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके अपकमिंग 1 ईयर, आपके आने वाले 1 साल की एनर्जी हम यहाँ पर आज चैनल करेंगे। आपके आने वाले 1 साल में आपकी जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है, आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ विटनेस करने वाले हो, सब यहाँ पर हम देखेंगे डिटेलिंग में, बहुत डिटेलिंग में हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे। फोकल पॉइंट्स क्या रहेगा, आपकी जिंदगी का फोकस क्या रहेगा कमिंग 1 ईयर में, ये देखेंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं, ये देखेंगे आपके 1 ईयर के लिए। आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस क्या रहेगा 1 ईयर का, वो देखेंगे। टैरो से चेक करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स या फिर क्या कुछ होने वाला है आपकी जिंदगी में ओवरऑल, वो देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देखेंगे जो कि कमिंग 1 ईयर में इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आपके लिए। ब्लेसिंग्स चेक करेंगे एंड मदर यूनिवर्स से गाइडेंस भी लेंगे। एक बहुत डिटेल रीडिंग यहाँ पर होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। और इस इंटरेस्टिंग रीडिंग को देखने के लिए आपको चूज करना पड़ेगा ईदर तो कार्ड्स इंट्यूटिवली और नहीं तो डीओबी। तो कार्ड्स कौन से हैं दिखा देती हूं मैं। पाइल नंबर 1 के लिए है ये कार्ड, विक्ट्री कार्ड 28 नंबर कार्ड। पाइल नंबर 2 के लिए है डोर टू स्पिरिट कार्ड 32 नंबर कार्ड। ठीक है, और अगर आपको डीओबी के हिसाब से रीडिंग को देखना है देन डीओबी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लो। ओके, एंड टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग आपके लिए विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, माय पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 विक्ट्री कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर आपके आने वाले 1 साल की एनर्जी चैनल होने वाली है। इस आने वाले 1 साल में आप लोग अपनी जिंदगी में क्या कुछ देखने वाले हो, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, विटनेस करने वाले हो, डिटेल में यहाँ पर एक एनर्जी चेक इन होगी। शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। सबसे पहले मैं इन कार्ड से चेक करूंगी कि आपके आने वाले साल में कौन से फोकल पॉइंट्स रहेंगे, कौन से फोकल पॉइंट्स में या फिर कौन से मेजर एनर्जीज, मेजर पॉइंट्स में आपका फोकस रहेगा, आपके लाइफ का फोकस रहेगा। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे बता दें फॉर माय पाइल नंबर 1। थैंक यू, बिलीव यू सो मच। कौन से फोकल पॉइंट्स रहेंगे मेरे पाइल नंबर 1 की जिंदगी में इस आने वाले 1 साल में। लव, ओके ठीक है। एनवायरनमेंट, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, बॉटम ऑफ द डेक है परसिवियरेंस। सबसे पहले तो इस 1 साल में आप अपने अंदर एक अलग परसिवियरेंस एनर्जी देखोगे। हार ना मानने वालों में से आप होंगे इस कमिंग 1 ईयर में। कितना भी कुछ हो जाए आप हार नहीं मान रहे हो, कितना भी कुछ हो जाए आप गिव अप नहीं कर रहे हो। एंड ये एक ब्लेस्ड एनर्जी है। इसी एनर्जी से आप इस 1 साल में बहुत कुछ अचीव करोगे, बहुत कुछ विक्ट्री देखोगे, मुझे ये दिख रहा है। हार नहीं मान रहे हो, आप एफर्ट्स दे रहे हो। रादर ये एक एनर्जी में मुझे महसूस हो रही है जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि कर्म करो
फल की चिंता मत करो, उस एनर्जी में आप हो। अपने अंदर एक अलग स्ट्रेंथ ला रहे हो इस 1 ईयर में कि हम मेहनत करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम खाली हाथ लौटते हैं। जैसे कि आप मदर डिवाइन को, मदर यूनिवर्स को एक पॉजिटिव चैलेंज दे रहे हो कि कोई मुझे हरा नहीं सकता है, क्योंकि मैंने परसिवियरेंस एनर्जी में टैप इन किया है। मैं हार नहीं मान रही हूँ। रैदर आप कैसे परसिवियरेंस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो? प्यार से, फ्रस्ट्रेटेड होकर नहीं, इरिटेटेड होकर नहीं, बस प्यार से परसिवियर कर रहे हो। यहाँ पर कितना भी चैलेंज क्यों ना है, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। और जो इस एनर्जी में टैप इन करता है ना, उसको कोई हरा नहीं पाता है। और उसी एनर्जी में आप आ रहे हो। 444 आपको इस 1 साल में इसी परसिवियरेंस एनर्जी की वजह से आपको दिखेगा आप अपने स्पिरिचुअल स्पिरिट गाइड्स को, स्पिरिचुअल सपोर्ट को, स्पिरिचुअल कनेक्शंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। आप अपने आसपास अपने एंसेस्टर्स की प्रेजेंस, एंजल्स की प्रेजेंस, स्पिरिट गाइड से साइन आपको दिखेगा। क्या साइन दिखेगा? कि आपके इस परसिवियरेंस, आपके इस एफर्ट, हार्ड वर्क इज एक्चुअली गेटिंग पेड ऑफ कहीं ना कहीं। आपके इस परसिवियरेंस एंड नॉट गिविंग अप की एनर्जी की वजह से आप प्रोटेक्टेड हो। आप जिस भी चीज में इस एनर्जी को लगाओगे, परसिवियरेंस एनर्जी को लगाओगे कि हम पॉजिटिव रहकर काम करेंगे, हम एफर्ट लगाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन गिव अप नहीं करेंगे, इसी एनर्जी की वजह से वो पर्टिकुलर एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है कि इस कमिंग 1 ईयर में मैं देख पा रही हूँ बहुत लोगों का प्यार आप ले रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनर, स्पाउस, फैमिली का प्यार नहीं है। हाँ, वहां वहां तो है ही प्यार, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको देख पा रही हूँ आप प्रेम की एनर्जी से टैप इन कर रहे हो, लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, लोगों के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने की कोशिश करो, समझ रहे हो। आप जहां पर भी काम कर रहे हो, जो भी एफर्ट लगा रहे हो, जो भी सोच रहे हो, उसमें प्यार है। ग्रैटिट्यूड एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। ईश्वर की तरफ से आपके लिए कितना प्यार है ये आप समझ रहे हो। हर तरीके से आप प्रेम से जुड़ रहे हो और इसी वजह से ये प्रोटेक्शन मिल रही है आपको, क्योंकि ये सीख रहे हो आप। अगर यहां पर कोई है जिनके लव लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मैं उनके इश्यूज देख पा रही हूँ कमिंग 1 ईयर में हील हो रही हैं। आपकी ये जो लव लाइफ की इशू है ये कमिंग 1 ईयर में हील हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप हील हो रहे हो। आपके अंदर आप जैसे कि सेल्फ लव में आ रहे हो, खुद के साथ प्यार में आना, खुद के साथ वो पॉजिटिव रिलेशनशिप में आना, आप अपने इनर सेल्फ के साथ एक पॉजिटिव बॉन्डिंग बना रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल है ये एनर्जी। और इसी एनर्जी के लिए आप औरों से भी, आपको औरों से भी प्यार मिल रहा है, दूसरों से भी आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपके काम की जगह से भी आपको बहुत प्यार, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन मिल रही है। अगर यहाँ पर नेम फेम की बात है तो लोगों का प्यार आपको मिल रही है, लोग आपसे काम करवाना चाह रहे हैं, लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं, ये आपको दिखेगा। कमिंग 1 ईयर में स्पिरिचुअल ज्ञान ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाया जाएगा कमिंग 1 ईयर में, जहां से आपको स्पिरिचुअल शुद्धि हो, स्पिरिचुअल गेन हो, स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़े आपकी। कमिंग 1 ईयर में ऐसा हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल फील्ड में आ जाओ, कोई स्पिरिचुअल कोर्स करो, कोई स्पिरिचुअल पार्टनरशिप में आओ। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप एज इन कोई ऐसे ग्रुप के साथ आप इन्वॉल्व हो जाओ जिस ग्रुप में स्पिरिचुअल बातें हो, जिस ग्रुप में स्पिरिचुअल नॉलेज के आदान प्रदान हो। आपके स्पिरिचुअल सेल्फ को ग्रो करवाने के लिए ये प्लानिंग बना रही है मदर यूनिवर्स। ये 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करवाने के लिए। एनसी आपने चूज किया है 28 नंबर कार्ड और ये है 27 कार्ड। जैसे कि यही नॉलेज की जरूरत है, इसी नॉलेज को हासिल करके आप विक्ट्री तक पहुंच पाओगे। मतलब ये जैसे कि एक लास्ट स्टेप मुझे दिखाई दे रहा है विक्ट्री के लिए, जो लास्ट स्टेप की जरूरत है। किसी भी चीज में आप विक्ट्री हासिल करना चाहते हो या फिर विक्ट्री को जानने की जो कोशिश आप कर रहे हो कि विक्ट्री असल में है क्या, वो सीक्रेट क्या है जिससे हम विक्ट्री को इजीली अचीव कर सकते हैं या फिर विक्ट्री तक हम पहुंच सकते हैं। बहुतों को सीक्रेट ही नहीं पता होता है, तो वो सीक्रेट आपको बताया जाएगा इस 1 ईयर में कि कैसे रहने से, कैसे सोचने से, कैसे क्या करने से आपको हमेशा ही जिंदगी में आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ पाओगे, या फिर विक्ट्री का असल मतलब क्या है।
जब भी हम फेलियर देखते हैं, क्या इसका ये मतलब है कि हमारे लिए विक्ट्री नहीं है? ऐसा नहीं है। ये बहुत सारा जो ज्ञान है ये आपको इसी 1 ईयर में हासिल होने वाला है। आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को बहुत ग्रोथ होते हुए आपको दिखेगा। बहुत बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है यहाँ पर। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, स्पिरिचुअल गुरु के अंडर आप आ रहे हो, कोई मेंटर आपको मिल रहा है, कोई ऐसा पार्टनरशिप में आप आ रहे हो जो आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम या फिर हायर लेवल डेस्टाइन कनेक्शन है, जिस कनेक्शन से आपको स्पिरिचुअल पाथ दिखेगा, या फिर ऑलरेडी किसी कनेक्शन की वजह से आप स्पिरिचुअल पाथ में आए हो। इसी 1 ईयर में उस कनेक्शन में भी एक हीलिंग दिखेगा, उस कनेक्शन में भी एक पार्टनरशिप दिखेगा, क्योंकि स्पिरिचुअली आपने हील किया है खुद को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लाइफ का और एक फोकस रहेगा एनवायरनमेंट। आप अपने एनवायरनमेंट को लेकर बहुत बहुत ज्यादा क्या रहोगे? ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज एज इन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा ही सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट की मैं बात कर रही, नहीं, एनर्जेटिकल एनवायरनमेंट को लेकर भी आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहोगे। आप अपने इर्द गिर्द नेगेटिविटी को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करोगे। कोई आपके सामने गॉसिप कर रहा है तो आप जैसे कि डायरेक्टली उनको बोल रहे हो कि गॉसिप मत करो मेरे सामने प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कोई है जो आपको मिक्स सिग्नल्स देते हैं, या फिर आपके फैमिली में कोई आपको टॉन्ट्स करते हैं, तो आप जैसे कि इस 1 ईयर में उनको बुलाओगे, सामने बैठने को कहोगे और बोलोगे कि अगर कुछ प्रॉब्लम है मुझसे तो डायरेक्टली बात करो, मुझे ऐसे नेगेटिव एनर्जी मत भेजा करो। अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो बात मत किया करो, और नहीं तो रिजॉल्व किया करो, ऐसे नेगेटिव एनर्जीज मत भेजा करो। तो आप अपने एनवायरनमेंट को लेकर बहुत कंसर्न हो, आप अपने एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी रखने के लिए बहुत अवेयर हो, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मेडिटेट करना एंड ऑल्सो फिजिकल एनवायरनमेंट में भी कुछ चेंजेस आप ला रहे हो, कुछ पॉजिटिव चार्म्स आप जैसे कि इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, कोई फेंग शुई, कोई चार्म, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आइडॉल, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आप आपके एनवायरनमेंट में ऐड कर रहे हो ताकि और ज्यादा पॉजिटिविटी आए, कोई क्रिस्टल्स वगैरह कुछ ना कुछ। कोई यहाँ पर है जो अपने रूम को चेंज करे, वर्क स्पेस को चेंज कर रहे हैं, टेबल को चेंज करे, कुछ न्यू फर्नीचर्स ऐड कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस वो कर रहे हैं जरूर। गार्डनिंग के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ऐसा कुछ चेंज आप ला रहे हो जिस चेंज से आपको अच्छा फील हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में चेंज आ रही है, और इसी वजह से आप भी अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करोगे, और इस चेंज के साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इस कमिंग ईयर में आपको बहुत घूमने का मौका मिले, बहुत ट्रैवलिंग का मौका मिले, एनवायरनमेंट चेंज करने का मौका मिले, और ये इसी वजह से होगा ताकि आपके जो ऑरा है, एनर्जी है, उसमें एक शुद्धि हो, उसमें कुछ क्लिनजिंग हो, उसमें क्लटर्स क्लियर हो, ठीक है। जितना आप अच्छे एनवायरनमेंट में रहोगे, जितना आप घूमोगे, जितना आप ट्रैवल करोगे, उतनी आपके मन में वो शांति आएगी, और शांति आएगी तो आपकी जिंदगी में इस विक्ट्री को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, चलिए और भी देखते हैं इस 1 साल के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होकर वो क्या कहना चाहते हैं फॉर योर कमिंग 1 ईयर। ओके, ये आना चाहता है। ओह माय गॉड, इस 1 ईयर में आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। इसी 1 ईयर में मैंने कहा ना कि आप बहुत ज्यादा परसिवियरेंस एनर्जी में हो, सॉरी, आप बहुत ज्यादा परसिवियरेंस एनर्जी में हो, नॉट गिविंग अप वाली एनर्जी में हो, कि एफर्ट्स लगाएंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे। इसी एनर्जी के कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा यहाँ पर कि आपके इस कमिटमेंट का रिकॉग्निशन हो रही है। यू आर लव्ड अनकंडीशनली, आप डिवाइन की लव भी फील करोगे। मैंने जो कहा कि भगवान का प्यार आपके लिए है, कितना है, वो भी आप महसूस करोगे। सॉरी, स्लाइड को थोड़ा सा ठीक है। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है, और एक कार्ड प्लीज फॉर माय पाइल नंबर 1। आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल टीचर मिल रहा है, आप खुद के लिए वो टीचर बन रहे हो इस 1 ईयर में। आप लोगों के लिए टीचर बन रहे हो इस 1 ईयर में, लोगों को सही पाथ दिखाना। ये करियर हो सकता है आपका, या फिर नॉर्मली ऐसे ही लोग आपके सामने आएंगे,
आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली जो आपसे डिसीजन मांगेंगे, जो आपसे राय मांगेंगे और आप उनको सही दिशा दिखाओगे। ये आपका इनर कॉलिंग, ये आपका इस 1 साल का पर्पस हो सकता है। ओके, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोलना चाहते हैं कि इस 1 साल में डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। कुछ भी ऐसे कुछ चीजों को आप उतना पावर ना दें कि वो आपको रोक रहा है। आप इनर कॉलिंग को फॉलो करें, एफर्ट्स देते रहें, कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहें। यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर। मैंने कहा ना कि कोई स्पिरिचुअल फील्ड में आप आ रहे हो, कोई कोई यहाँ पर है जो स्पिरिचुअल फील्ड में आ रहे हैं और ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। स्पिरिचुअल जो और ज्यादा ज्ञान, डीप नॉलेज है वो आप गेन कर रहे हो एंड उसके हिसाब से आप आपके इर्द गिर्द के लोगों को हेल्प कर रहे हो। इसी 1 ईयर में आप अपने पर्पस को ढूंढ के निकाल सकते हो। आपको अगर आपने पर्पस को नहीं, अभी तक नहीं पता आपके पर्पस क्या है, इसी 1 साल में आपको पता चल जाएगा कि आपका पर्पस क्या है। ओके, और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या रहेगी कमिंग 1 ईयर में? कौन सा वो स्ट्रेंथ रहेगा या फिर कौन सा वो वीकनेस रहेगा? ओह, इनर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बात किया हमने और यहाँ पर आ गया करेज। बहुत करेज देखोगे, बहुत ज्यादा करेज रहेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, परसिवियरेंस की एनर्जी, हार ना मानने वालों में से आप रहोगे। और वो ब्यूटीफुल एनर्जी, इम्प्रेसिव एनर्जी होने वाली है, जिससे आप अपने स्पिरिचुअल कनेक्शंस को इम्प्रेस कर सकते हो और उसका इंक्रीज कर सकते हो। अबांडेंस, अबांडेंस कॉन्शियसनेस में रहोगे आप। अबांडेंस कॉन्शियसनेस में आप टैप इन करोगे इसी इनर स्ट्रेंथ से, इसी करेज से। कुछ वीकनेस, पास्ट की यादें कभी कभार आपको सता सकती हैं, जिससे आपका ये जो स्ट्रेंथ है या फिर अबांडेंट कॉन्शियसनेस है, ये थोड़ा सा हिल सकता है, इधर उधर हिल सकता है। उसको कंट्रोल करना है। पास्ट की यादों को एक्सपीरियंस के तौर पे लो। जब भी याद आ रहा है बस फॉरगिव करो एंड ये सोचो कि उससे कुछ ना कुछ सीख मिली है और उस सीख को हम रेस्पेक्ट करते हैं, उसी सीख से हम आगे बढ़ रहे हैं। वो नहीं होता तो आज ये स्ट्रेंथ नहीं मिलता, आज ये अबांडेंट कॉन्शियसनेस में हम टैप इन नहीं करते, तो उसको फॉरगिव करके आप लेट गो करो। ठीक है, इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलो। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। ओके, इस एनर्जी में आप टैप इन करो। इसको इतना ज्यादा पावर मत दो कि ये पर्टिकुलर ग्रीफ या फिर पास्ट की मेमोरी आपके करेज को कम करने की कोशिश करें। इतना ज्यादा पावर इसको मत दो। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इस 1 साल में और क्या होने वाला है। ये पाइल नंबर 1 वालों के साथ स्टार। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो आप किसी कंपटीशन से ऊपर उठ रहे हो। जिस भी पर्टिकुलर एरिया में आप काम करो या फिर कंपटीशन आप झेल रहे हो, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो कोई पर्सनल एरिया में कंपटीशन हो, चाहे कोई पर्सनल एरिया में कंपटीशन हो, जिस भी एरिया में हाल फिलहाल में आप कंपटीशन देख रहे हो, उस कंपटीशन से आप थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हो। मतलब आपका कंपैरिजन अभी अब इस आपके प्रेजेंट में जो लोग आपके कंपैरिजन में हैं या फिर जो लोग अपने आप को आपकी कंपटीशन मानते हैं, उन लोगों से थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हो। अभी थोड़ा सा अलग, कुछ अलग लेवल के लोग आपसे compete करेंगे, क्योंकि आपका एक लेवल अप हो रहा है यहाँ पर 1 साल में। ठीक है, आप एक अलग लेवल के लोगों से, मतलब अगर लेवल 1 में आप अभी आप थे तो लेवल 2 में जाओगे तो आपके कंपटीशन के लोग भी डिफरेंट होंगे। तब थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट लगेगा वहां पर खुद को प्रूव करने के लिए।
लेकिन डरने की कोई बात नहीं, आप कर पाओगे। ओके, आप कर पाओगे, और आप में तो रहेगा भी परसिवरेंस की एनर्जी। हीलिंग बहुत आने वाली है, हेल्थ सही रहेगी कमिंग 1 ईयर में, ठीक है। अगर हेल्थ वाइज कुछ फेस भी कर रहे हो, उस इशू से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। पास्ट के डर, पास्ट का ट्रॉमा, यहाँ पर कुछ ना कुछ पास्ट का कुछ है जो कि इस ईयर में हील होने वाला है, और उसी हीलिंग से अगेन अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आप टैप इन करोगे। कोई एक विश है जो बहुत टाइम से फुलफिल नहीं हो रही थी, ये कमिंग 1 ईयर में होने वाला है। चैरियट, द सन, एक विन विन आउटकम आ रहा है कमिंग 1 ईयर में। ओके, आपके सामने जब भी आप आगे बढ़ोगे इस 1 ईयर में, आप बहुत ऑप्शंस देखोगे, आप बहुत चॉइसेस देखोगे, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है घबराइएगा मत, घबराना नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये चॉइसेस कोई छल नहीं है, कोई छल नहीं हो रहा है आपके साथ। आपके लिए यहाँ पर विन विन आउटकम आ रहा है। जो भी चूज करोगे, जो भी ऑप्शन के साथ आप जाओगे, उसी में आपको क्या दिखेगा? सन की एनर्जी। उसी में आपको न्यू बिगिनिंग दिखेगी, उसी में आपको विक्ट्री दिखेगा, उसी में आपको एक पॉजिटिविटी दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप में परसिवियरेंस है, आप में एफर्ट्स करने की, कमिटमेंट, डेडिकेटेड रहने की वो क्षमता है, तो कोई आपको हरा नहीं सकता है। ठीक है, बस इतना बोला जा रहा है कि जब भी चॉइसेस के आमने सामने हो रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिसिसिव नहीं होना है कि करूं, ये करूं कि वो करूं, कौन सा मेरे लिए सही है, कौन सा नहीं है। आप में इतना स्ट्रेंथ रहेगा कि आप कोई भी चूज कर लो, उसी को आप सक्सेसफुल बना सकते हो इस कमिंग 1 ईयर में। सो रिमेंबर दैट। कोई भी प्लानिंग अब तक करते आ रहे हो, कमिंग 1 ईयर में आपको उस प्लानिंग के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा। उस मौके को गंवाना नहीं है, ठीक है। वो जो मौका आपको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि इस 1 ईयर में आपको विक्ट्री मिल सकता है। इस 1 ईयर में आपके हर एक प्लान सक्सेसफुल हो सकता है, आपका हर एक कदम सक्सेसफुल हो सकता है। सो रिमेंबर दैट। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो कमिंग 1 ईयर रहेगा, ये 1 ईयर आपके लिए कुछ क्रिएट करने के लिए रहेगा। आपके हाथ से कुछ क्रिएट हो रहा है आपके जिंदगी में। ये कोई बिजनेस हो सकता है, ये सोशल मीडिया में अगर आप कुछ काम करते हो, या फिर घर अगर आप बनाना चाहते हो, कुछ ना कुछ है जो कि निर्माण हो रही है, कुछ ना कुछ है जो कि क्रिएटेड हो रही है, ठीक है। तो इस कमिंग 1 ईयर में इम्पल्सिव होने से नहीं चलेगा गाइस, आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कदम कदम पे। मतलब एक प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए इंप्लीमेंट करो। मतलब मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में एक बैलेंस होना चाहिए। नहीं रखोगे वो बैलेंस, तो ये सक्सेस, ये विक्ट्री जो कि आपके लिए रखा हुआ, ये नहीं फेस करोगे, ये नहीं फील कर पाओगे, ठीक है। प्लानिंग करो फेमिनाइन एनर्जी, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लो मैस्कुलाइन एनर्जी। एक एक्शन लेने के बाद वो जब सही से एक्शन हो जाएगा, उसके बाद फिर से प्लानिंग करो। एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ। सपोज आपको बिजनेस क्रिएट करना है, ठीक है, लोन लेकर। तो पहला कदम है लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए प्लानिंग करो अच्छे से कि कौन से बैंक से लेना है, क्या कुछ पहले से रिसर्च करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, एंड प्लानिंग करने के बाद उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करो। लोन के लिए बात करो। जब लोन अप्रूव हो जाता है, उसके बाद तुरंत ही कोई और एक्शन नहीं लेना है, उसके बाद फिर से सोचो कि इसके बाद क्या एक्शन आपको लेना है। प्लानिंग करो फिर एक्शन लो, प्लानिंग करो फिर एक्शन लो। ऐसे आप करते रहोगे तो इस साल में कुछ क्रिएटेड हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पर और एक बात भी हो रही है आपके साथ, आपके लाइफ के लिए, कि कुछ रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। जैसे कि मैंने कहा ना कि एक लेवल अप हो रही है। ओके, कुछ लोगों से रिकॉग्निशन, एक टेरिटोरी जैसे कि वाइड होना, इंक्रीज होना। ओके, कुछ ज्यादा लोग आपको पहचान रहे हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या, कैसे आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने,
कितना काम कर रहे हो, उस काम में कितना स्किल है, ये थोड़ा सा आप देखो, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज हो रहे हैं। आप लेवल अप हो रहे हो ना, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो थोड़ा सा खुद पे काम करो और देख समझ के आप बात करो, देख समझ के आप खुद को प्रेजेंट करो। इंपल्सिव नहीं होना है। जस्ट बिकॉज थोड़ा सा सक्सेस मिल रहा है तो इंपल्सिव नहीं होना। इंपल्सिव हो जाओगे तो कुछ ऐसा गलत बोल दोगे, कुछ ऐसा गलत कर दोगे कि ये जो रिकॉग्निशन है ये थोड़ा सा फिर से कम हो सकता है। ठीक है, तो सोच समझ के धीरे धीरे करो। ठीक है, ये कहा जा रहा है इस एक साल में आप ये जो करंट फेज, अगर करंट फेज में आप कहीं ना कहीं इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से गुजर रहे हो, उस इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से बाहर आने का जो रास्ता है वो मिल जाएगा आपको। और आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ भी रहे हो, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन इसी रास्ते में आपको जो बताया गया है वो मिलेगा। जैसे कि चॉइसेस मिलेंगे, जैसे कि आपको सोच समझकर कदम रखना पड़ेगा, इंपल्सिव नहीं होना है। ठीक है, और आगे देखो, आपको बोला जा रहा है आगे देखो। पीछे की मेमोरीज आपको थोड़ा सा सता सकता है, लेकिन आपको आगे देखना है। आगे देखोगे तो ही जीत हासिल कर पाओगे। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स। ये टाइमलेस रीडिंग ही है, लेकिन ये मंथ्स जैसे आपके साथ रिजोनेट करने वाला है वैसे आप देख लो। ठीक है, नवंबर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, नवंबर का महीना। अगस्त का महीना इंपॉर्टेंट रहेगा, जुलाई का महीना इंपॉर्टेंट रहेगा। जब से ये रीडिंग देख रहे हो उस हिसाब से आप इन महीनों को ले लीजिए। ठीक है, और एक कार्ड, मई का महीना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नवंबर, अगस्त, जुलाई, मई, ये 4 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अभी देखेंगे यहां से कि कौन से ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं इस 1 ईयर में। ओके, फैमिली, फैमिली का प्यार, फैमिली का सपोर्ट, कंसीव यहां पर अगर कोई करना चाहते हैं कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग, शादी भी यहां पर किसी किसी के लिए हो सकता है इस 1 ईयर में। ठीक है, रिश्ते आ रहे हैं, शादी फिक्स हो रहा है, लव मैरिज भी यहाँ पर किसी किसी के लिए पॉसिबल है। ठीक है, इसी हिसाब से भी ऐसा हो सकता है कि एनवायरनमेंट बदल रहा है, एक फैमिली से न्यू फैमिली में आप जा रहे हो। लव, ओ माय गॉड, यस, कमिटमेंट, लव, लोगों का प्यार, सेल्फ लव, ये ब्लेसिंग्स में आपको मिलने वाला है। होम, घर चेंज होना, घर का रिनोवेशन होना, घर का निर्माण, ठीक है, उसके तरफ एक कदम बढ़ाना, घर खरीदने के तरफ एक कदम बढ़ाना। ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स, आपके विशेस, जो कि मैंने कहा कि कोई विश फुलफिल हो सकता है, उसके लिए भी एक ब्लेसिंग यहां पर मिल रही है। आपके बाउंड्रीज, टेरिटरी इंक्रीज हो रहा है, लेवल अप हो रहा है। आपका जो बाउंड्री अब तक था उस बाउंड्री से थोड़ा सा आप आगे जा रहे हो, मतलब टेरिटरी अब तक जो था वो टेरिटरी इंक्रीज हो रहा है, वाइड हो रहा है, थोड़ा सा एक्सपैंड हो रहा है चीजें। और बॉटम ऑफ द डेक है लाइफ पर्पस। मैंने कहा ना कोई कोई यहाँ पर है जो लाइफ पर्पस को ढूंढ के निकाल रहे हैं इस 1 ईयर में। लास्टली हम यहां से देखेंगे कि मदर यूनिवर्स की तरफ से इस कमिंग 1 ईयर के लिए क्या गाइडेंस है मेरे पाइल नंबर 1 के लिए। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको बोला जा रहा है खुद को प्रायोरिटी बनाओ, खुद को वो लव दो इस 1 ईयर में जो आप पाना चाहते हो दूसरों से। खुद को वो रेस्पेक्ट दो जितना आप रेस्पेक्ट पाना चाहते हो। अगर कहीं पर आप डिसरेस्पेक्टेड हो रहे हो वहां पर भी स्टैंड लेना गलत नहीं है। स्टैंड लेने से मत डरो, खुद के लिए स्टैंड लो, तो ही जाकर आप सक्सेस देखोगे अपने लाइफ में, क्योंकि तब आप मदर यूनिवर्स को ये प्रूव करोगे कि यस आई डिजर्व टू बी अबांडेंट, यस आई डिजर्व रेस्पेक्ट। स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन, यस, मैंने कहा ना सी कि जहां पर रेवोल्यूशन करना है वहां पर करो, जहां पर प्यार देना है वहां पर प्यार दो। रेवोल्यूशन से झगड़े बढ़ेंगे, ये इस डर से सच ही नहीं बोल रहे, प्रोटेस्ट ही नहीं कर रहे, ऐसा भी मत किया करो प्लीज। ठीक है,
जहां पर भी खुद के लिए प्रोटेस्ट लेना है वहां पर प्रोटेस्ट करो। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इस 1 ईयर में पहले सोचो उसके बाद कदम बढ़ाओ, पहले सोचो उसके बाद परसीव करो, जज करो। तुरंत ही कोई किसी कुछ जज करना या फिर कंक्लूजन में जाना ये मत किया करो, रिस्की हो जाएगा फिर इस 1 ईयर में, ठीक है। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। यस, ग्रेट। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 डोर टू स्पिरिट कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। आपके आने वाले 1 साल की एनर्जी यहाँ पर डिटेल में चैनल होने वाली है। आप अपने आने वाले 1 साल में क्या कुछ विटनेस करोगे अपने लाइफ में, आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सब कुछ हम डिटेल में यहाँ पर चेक इन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इन्हीं कार्ड से चेक करूंगी कि कमिंग 1 ईयर में आपके लाइफ का फोकस, मेन फोकस क्या रहेगा। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my pile number 2. Thank you so much. Thank you so much. Main focus. Completion. Okay. Personal growth. Spiritual career. Oh, okay. बॉटम पे लिखा है डोमेस्टिक हार्मनी। बहुत टाइम बाद कोई एक साइकिल है, कार्मिक साइकिल है, जो कि इस कमिंग 1 ईयर में खत्म होने वाला है। ये किसी किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी किसी के लिए हेल्थ हो सकता है, किसी किसी के लिए ये पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ हो सकती है, लेकिन कोई तो है साइकिल जो कि कंप्लीट होने वाला है कमिंग 1 ईयर में। यहाँ पर 9 कंप्लीशन का कार्ड है। कमिंग 1 ईयर में किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी मुझे दिख रही है, कंसीव करने की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। जब भी मैं कंप्लीशन कार्ड को देख रही हूँ गाइज, आप लोगों के लिए मुझे बार बार ये सुनाई दे रहा है जैसे कि बहुत टाइम से कोई डोर है जो आप नॉक करते आ रहे हो, कोई एक डोर है जो आप नॉक करते आ रहे हो, लेकिन वो डोर अनलॉक हो ही नहीं रहा था। और जहां पर भी आप रीडिंग करा रहे थे, जहां पर भी आप जा रहे थे, आपको बस एक ही बात सुनने को मिल रहा था कि कार्मिक बैगेज है, कार्मिक बैगेज है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं था कि कब गुजरेगा। इस कमिंग 1 ईयर में जो कार्मिक बैगेज की वजह से वो डोर, जो भी ये डोर है जो ओपन नहीं हो रहा था, वो डोर ओपन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो डोर ओपन हो रहा है तो कुछ छूट नहीं रहा है, पीछे कुछ छूट रहा है, कुछ तो है। ऑफ कोर्स कंप्लीशन आ रहा है, कंप्लीशन मतलब ये एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, एक चेंज हो रहा है, कुछ पीछे छूट रहा है, लेकिन कुछ ब्यूटीफुल आपको मिल रहा है, जो चीज आपको चाहिए था। और ये चीज आपको मिल तो रहा है लेकिन कुछ छूट भी रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। ओके, कमिंग 1 ईयर में पर्सनल ग्रोथ, आपकी ग्रोथ बहुत है यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर आपके करियर ग्रोथ भी देख पा रही हूँ, मैं यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देख पा रही हूँ, मैं यहाँ पर आपके फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर वेट गेन देख पा रही हूँ। कमिंग 1 ईयर में वेट गेन, अगर आप करना चाहते थे वेट गेन तो हो रहा है, अगर नहीं करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है कि कैसे आप खा रहे हो, कैसे आप लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर वेट गेन भी मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ है यहाँ पर, और आप अपने ग्रोथ को देखकर एक्चुअल में संतुष्ट हो रहे हो, एक्चुअल में सेटिस्फाइड हो रहे हो। कमिंग 1 ईयर में बहुत नॉलेज गेन कर रहे हो। कमिंग 1 ईयर में आप खुद के पैरों पे खड़े हो रहे हो।
कोई तो न्यू करियर शुरू कर रहे हो, कोई तो न्यू बिजनेस शुरू कर रहे हो, पार्टनरशिप से बाहर आकर खुद से कुछ शुरू कर रहे हो। अब तक कुछ बस प्लानिंग करते आ रहे थे, कमिंग 1 ईयर में जो कि वो सफल हो रहा है। खुद को ग्रोथ में देखोगे, अच्छा लगेगा, मैं ये देख पा रही हूँ। ऑलरेडी अगर आप अपने ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे थे, चाहे ये हेल्थ के ऊपर हो, फिनेंसेस के ऊपर हो, करियर के ऊपर हो, पर्सनल लाइफ के ऊपर हो, उसमें ग्रोथ देखोगे, उसमें कंप्लीशन देखोगे, अच्छा लगेगा। एंड यस, स्पिरिचुअल करियर किसी किसी के लिए ये भी आ रहा है। अचानक से इस 1 ईयर में आपका मन करेगा कि आपको स्पिरिचुअल फील्ड में करियर बनाना है, या फिर कोई हीलिंग मोडेलिटी है जो कि सीखना है। ये टैरो रीडिंग हो सकता है, ये रेकी हीलिंग हो सकता है, ये PLR हो सकता है, कुछ ना कुछ है जो कि आपको सीखना है, आपको ये मन करेगा। ऑलरेडी अगर कुछ सीख रहे हो, यहाँ पर अगर कोई है जो ऑलरेडी कुछ सीख रहे हो, ये कमिंग 1 ईयर, कमिंग जो भी 1 ईयर रहेगा आपका, यस, उसमें आप उस सीख को एक वे दे रहे हो, एक डायरेक्शन दे रहे हो। मतलब ऑलरेडी सपोज आप रेकी हीलिंग सीख रहे थे, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो कमिंग 1 ईयर में, जहां पर आप लोगों को रेकी दे रहे हो, रेकी हीलिंग दे रहे हो। अगर टैरो कार्ड रीडिंग अब तक आप सीखते आ रहे हो, तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन हो रहा है, जहां पर आप टैरो कार्ड रीडिंग शुरू कर रहे हो, लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडर बन रहे हो, वो फील्ड शुरू कर रहे हो, ऐसा कुछ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है जो कि मैंने बताया, डोमेस्टिक हार्मनी, फैमिली में सुकून। फैमिली में अगर यहाँ पर मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स फैमिली में कुछ प्रॉब्लम देख रहे थे, कुछ झगड़े देख रहे थे, वो रिजॉल्व हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर डिवीजन दिख रहा है। मतलब अगर इसी के ऊपर झगड़े चल रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर, वो रिजॉल्व हो रहा है, वो रिजॉल्व हो रहा है। आप कुछ ऐसे रिजॉल्व हो रहा है जहां पर कोई डिससेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, आप भी सेटिस्फाइड हो, आपके सामने जो लोग हैं वो भी सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। फैमिली में अगर कोई किसी के बार बार हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, वो हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होंगे कमिंग 1 ईयर में। बेसिकली आपके फैमिली में एक हार्मनी आपको दिख रहा है, फैमिली के लोगों में वो खुशियां फिर से लौटकर जैसे कि आ रही हैं। आप और आपके स्पाउस के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो रिजॉल्व हो रहे हैं इस कमिंग 1 ईयर में, ठीक है। फॉर दैट मैटर कोई टॉक्सिक कनेक्शन अगर है, उससे भी निकल रहे हो, उससे निकलने के बाद पर्सनल ग्रोथ भी शुरू करोगे। अगर कोई ऐसे पर्सन से आप कनेक्टेड थे जो टॉक्सिक था, वो कार्मिक था, तो वो कार्मिक कनेक्शन, वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, एंड उसी से शुरू हो रहा है आपका पर्सनल ग्रोथ। अब तक नहीं शुरू हो पा रहा था क्योंकि उस पर्सन से आप बंधे हुए थे, कार्मिक कनेक्शन में आप थे, वो पर्सन आपको कुछ बनने नहीं दे रहा था, या फिर आपके फैमिली आपको कुछ बनने नहीं दे रहा था। उस फैमिली से दूर होना, उस पर्सन से दूर होना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना, एंड अभी से शुरू होगा आपका पर्सनल ग्रोथ। मैं किसी किसी के लिए ये भी देख पा रही हूँ जैसे कि फैमिली बना रहे हो इस न्यू साल में। जरूरी नहीं है कि ये फैमिली आपके ब्लड रिलेशन में ही हो, ये ऐसे भी फैमिली हो सकती है, मतलब किसी फ्रेंड को फैमिली बनाना, ओके, कलीग्स को फैमिली बनाना, कोई स्पिरिचुअल ग्रुप में जा रहे हो जिसमें लोगों के साथ फैमिली रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, जैसे कि वो एक आपके फैमिली है। टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक अपनों से दूर होकर आपका अलग फैमिली क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर उनको ही आप फैमिली मान रहे हो और उनमें ही आप हैप्पीनेस देख रहे हो, सेटिस्फैक्शन आपको मिल रही है। ये बहुतों के लिए यहाँ पर पॉसिबल है। देखते हैं कमिंग 1 ईयर के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके प्रेयर्स इस 1 ईयर में सुनी जाएगी।
आप कोई तो प्रेयर बार बार कर रहे हो सकता है कि यही कार्मिक कंप्लीशन के ऊपर प्रेयर आप कर रहे हो कि ये कार्मिक बैगेज खत्म हो जाए, ये कार्मिक कंप्लीशन खत्म हो जाए। बार बार उस दरवाजे को जो आप नॉक कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, वो प्रेयर सुनी जा रही है एंड वो दरवाजा जो है वो अनलॉक हो रहा है, आपकी प्रेयर सुनी जा रही है। एंड इस कमिंग 1 ईयर में चैरिटी करो, जितना हो सके हेल्प करो, डोनेशन करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप 200 रुपए दोगे ना तो 2000 बन के वो लौट कर आएगा, इतना प्रॉमिसिंग है। हम्म। कमिंग 1 ईयर में चेंज आ रहा है, चेंज को एम्ब्रेस करो। इस कमिंग 1 ईयर में आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आने वाले समय में इंपॉर्टेंट है ये। हो सकता है कि आप कोई ऐसा करियर पाथ चूज करो जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कमिंग 1 ईयर में आपको बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन जितना ज्यादा हो सके कम्युनिकेशन पे फोकस करो, या फिर किसी लैंग्वेज जहां जो आपको लगता है कि आप वीक हो उस लैंग्वेज पर फोकस करो। सोशल एंजाइटी को हील करने की कोशिश करो, अगर लोगों के सामने बात करने में दिक्कत होती है तो उसको हील करो, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर प्लानिंग चल रही है, एक ऐसा प्लानिंग जहां पर लोगों के सामने आपको बात करना पड़ेगा। एक ऐसा टाइम आ रहा है जहां पर लोग आपकी बातों को सुनने के लिए बैठे रहेंगे, उसके लिए आपको वो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। इस कमिंग 1 ईयर में आपको बोला जा रहा है, यही गाइडेंस है कि जब भी आपको मन हो रहा है, फील हो रहा है कि इनसे बात करो या फिर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो बात करने से क्लियर हो सकता है, तो बात करो। वहां पर सप्रेस मत करके रखो, ये आपको सर्व नहीं करेगा इस 1 ईयर में, रैदर पर्सनल ग्रोथ डाउन हो जाएगा। ठीक है, जितना हो सके कम्युनिकेशन करके क्लियर रखने की कोशिश करो चीजों को, कम्युनिकेटिव बनो। इस 1 ईयर में आपको बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव बनना है। वैसे सिचुएशंस भी बनते चले जाएंगे जहां पर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है, तो अपने थ्रोट चक्रा को थोड़ा सा हील रखो, थ्रोट चक्रा को हील रखने की कोशिश करो। ओके, चलिए और भी देखते हैं। इस कमिंग 1 ईयर में आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस क्या रहेंगे, उस पर बात करते हैं। पर्पस, ओके पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। ट्रस्ट, कुछ वीकनेस अगर है या फिर होने वाला है, रहने वाला है, उसके बारे में प्लीज बात कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर माय फाइल नंबर 2। ओह, वीकनेस रहेगा ही नहीं, क्या बात है, क्या बात है। आपका स्ट्रेंथ रहेगा, आपका पर्पस, आपकी करेज और आपका स्ट्रेंथ, आई मीन ट्रस्ट। ठीक है, ओ माय गॉड, कमिंग 1 ईयर में जहां पर भी आप जिस भी चीज को पर्पस के हिसाब से देखोगे, जितना पर्पसफुल रहोगे उतना ज्यादा काम बनते चले जाएंगे। जितना मेक सेंस एनर्जी में रहोगे, मतलब क्या है कि वो चीज मेरी जिंदगी में वो हुआ था क्योंकि उसको ये, उससे ये होना था, इसके पीछे ये पर्पस है। मैं जो सोच रहा हूं उस सोच के पीछे पीछे पर्पस क्या है, जितना पर्पस पर फोकस करोगे, पर्पस को ढूंढते चले जाओगे। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइफ लाइफ पर्पस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, हर एक चीज में जितना पर्पस ढूंढोगे उतना ज्यादा लेसन मिलेगा, लेसन मिलेगा तो कार्मिक बैगेज एक के बाद एक खत्म होता चला जाएगा। स्पिरिचुअली आप और ज्यादा ग्रो करोगे, पर्सनल ग्रोथ देखोगे, अबांडेंट कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करोगे, प्रेयर सुनी जाएगी। पर्पस ढूंढने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों सोच रहा हूं मैं, इसके पीछे वो क्यों क्यों है, क्यों को ढूंढो। क्यों अगर सही नहीं है तो उसको हील करो, क्यों अगर सही है तो उस पर काम करो। मेरे जिंदगी में वो पास्ट में वैसा क्यों हुआ था, उसको ढूंढने की कोशिश करो, उस पर मेडिटेट करने की कोशिश करो, समझ जाओगे। और जो साइंस मिलेंगे आपको इस कमिंग 1 ईयर में, उस पर ट्रस्ट करो, इनर वॉइस पे ट्रस्ट करो। आपको बोला जा रहा है आपके इनर वॉइस आपके बेस्ट फ्रेंड बनेंगे कमिंग 1 ईयर में, आपको कदम कदम पे गाइड करेंगे कि एक इसके बाद क्या स्टेप लेना है, किसको भरोसा करना है, किसको नहीं भरोसा करना है। आपके इनर सेल्फ
आपको वो मतलब इस 1 ईयर में वो स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ रहेगा आपकी इनर वॉइस, इंट्यूजन। ओके, एंड पावर, कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस ही आपके ये 1 साल में आपको बहुत ग्रोथ, बहुत अबांडेंस देने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस। तो जहां पर भी डर लगे उसको फेस करो, यही आपका स्ट्रेंथ बनेगा कमिंग 1 ईयर में। जहां कहीं भी डर लग रहा है, किसी से बात करने में डर लग रहा है, बस सोचो कि मुझे बात करना क्यों है, क्या ये गलत है, क्या ये अधर्म है, क्या ये धर्म है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये राइट है, देन बात करो, करेज लेकर बात करो। जहां पर भी डर लगे उस डर को फेस करो, इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपके ये 1 साल स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ दिखेगा इसी में। नहीं तो इसी स्ट्रेंथ से, इसी कॉन्फिडेंस से, जो कि स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, इसी स्ट्रेंथ से आपको अबांडेंस दिखेगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं यहां से कमिंग 1 ईयर में मेरे पाइल नंबर 2 की जिंदगी में और क्या कुछ होने वाला है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारे आइडियाज आएंगे, उस पर बात करो, उसको दुनिया के सामने बताओ, डरो मत। मतलब जैसे कि सपोज एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, एक मीटिंग चल रही है, ठीक है, और आपके जो सीनियर्स हैं वो बात कर रहे हैं वहां पर, लेकिन आपके अंदर कुछ इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर, और आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे सीनियर्स हैं यहाँ पर, मुझे बात नहीं करना चाहिए। ये मत करो, आप बात करो। जितना बात करोगे उतने ज्यादा दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। हो सकता है कि उस मीटिंग में वो जो आइडिया आप बताओगे ना, उस आइडिया से ही आपकी प्रमोशन पक्की हो जाएगी। तो जब भी आपके आइडियाज आ रहे हैं उन पर काम करो, उनको वॉइस दो। कम्युनिकेशन अगेन, आपको ऐसे ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे कमिंग 1 ईयर में जहां पर आपको प्रूव करने का, आपके टैलेंट को, आप कितना ज्यादा इनोवेटिव हो, आप कितना ज्यादा यूनिक हो, वो प्रूव करने का मौका मिलेगा, उसको वॉइस देने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप डर गए और उन आइडियाज को सामने ही नहीं रखें तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको कॉन्फिडेंस के साथ उन आइडियाज को सामने रखना है। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ बातें हैं जो आप अपने फैमिली मेंबर से करना चाहते थे बहुत पहले से। ओके, कुछ आपके कुछ ड्रीम्स हैं जिसके ऊपर आप बात करना चाहते थे, आप विरोध करना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि वो विरोध करना सही है। कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेंबर, आपके स्पाउस या फिर कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द में जो गलत करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक आप सहते आ रहे हो क्योंकि आपको लग रहा था कि नहीं बोलना सही नहीं है। लेकिन ये 1 ईयर कम्युनिकेशन का है। आप बात करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करो कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आपको पता है कि आप गलत नहीं हो। और अगर आपके इंट्यूजन बोल रहे हैं कि आप गलत नहीं हो तो आप गलत नहीं हो। आप बात करोगे तो ही न्यू रास्ते खुलेंगे, समझ जाओ ये बात। ठीक है, आप बात करोगे सीधी तरीके से तो ही न्यू दरवाजे ओपन होंगे, नहीं तो टफ है ये। ठीक है, और आपको स्कोप ढूंढना नहीं पड़ेगा, पता है, यही वो सपोर्ट है जो आपको स्पिरिट गाइड से मिल रहा है। स्कोप आपको दिया जाएगा, जो भी आप बात करना चाहते हो या फिर जो भी आइडियाज आपके अंदर आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको वॉइस देने का जो स्कोप है वो आपको मिल जाएगा। बस करना आपको है, इतना आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं और क्या होने वाला है मेरे पाइल नंबर 2 के लाइफ में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा, सब आपसे ना परफेक्शनिस्ट, सब एक्सपेक्ट करेंगे कि आप परफेक्ट हो या फिर आप परफेक्टली बिहेव करोगे। आपके ऊपर बहुतों के एक्सपेक्टेशंस, और वो एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही हैं। मतलब आप भी इंसान हो और आप हर एक जगह पर परफेक्ट नहीं हो सकते। ये चीज जैसे कि इस 1 ईयर में बहुतों को समझ नहीं आएगा।
रैदर आपने अब तक किया है तो अब भी करोगे, ये एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। और इस ये स्कोप क्यों बन रहा है, ताकि वहां पर आप वॉइस रेज करो। रेज मतलब चिल्लाने की बात नहीं हो रही है, बस वॉइस दो, ठीक है। लोगों को ब्लेम करने मत दो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि लोग आपको ब्लेम कर सके। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो, ये आप काइंड हो, इसका ये प्रूफ है, ठीक है। आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डिसरेस्पेक्ट सहना है। जहां पर भी डिसरेस्पेक्ट हो रहा है, जहां पर भी लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, वहां पर प्लीज आप खुद के लिए स्टैंड ले, ये कहा जा रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस 1 ईयर। आप कितना खुद के लिए स्टैंड ले पा रहे हो, कितना करेज के साथ आप चीजों को फेस कर रहे हो, खुद के लिए कितना स्टैंड ले रहे हो, उस पर दरवाजे खुलेंगे। उस पर डिपेंड करेगा कि आपका ये कार्मिक बैगेज खत्म भी होगा या नहीं। खुद के साथ गलत हो रहा है, वो सहना भी पाप ही है, रिमेंबर दैट, ओके। इस कमिंग 1 ईयर में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आएंगे, ओके। कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ सकते हैं, कुछ ज्यादा ही लोग आपको अकाउंटेबल ठहराएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जहां पर आप नहीं कर पा रहे हैं वहां पर भी आपको करना है, नहीं। वहां पर आप ना बोल सकते हो कि नहीं, मुझे अभी मुझसे नहीं हो रहा है ये। या फिर आप किसी को पैसे दे रहे हो, ठीक है, आप प्रोवाइडर हो, फाइनेंशियल प्रोवाइडर हो अपने फैमिली के लिए, या फिर क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं, किसी किसी के लिए ऑफ कोर्स कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अपने तो हैं लेकिन सिर्फ पैसों के लिए आपसे संबंध रखते हैं। तो इस 1 ईयर में बहुत एक्सपेक्ट करेंगे वो आपसे, ठीक है, कि आप उनको गिफ्ट दो, आप उनको पैसे दो, ये दो वो दो, ठीक है। और एक ऐसा मोमेंट आएगा, अगर मैंने कहा ना कि स्पिरिट ही क्रिएट करेंगे वो मोमेंट, ताकि आप ना बोल सको। एक थ्रेशोल्ड में पहुंच जाएगा ये बातें, जहां पर आपके पास उतना नहीं बचेगा जितना मांगा जा रहा है। वहां पर भी आप दे रहे हो लुटा कि ये नहीं करना है, वहां पर ना बोलो। ना नहीं बोलोगे तो लिमिटेशन नहीं होगा। मर्यादा वो बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नहीं तो लोग आपको बोलते जाएंगे, लोग आपके साथ ये जो अन्याय है, ये जो रॉन्गफुल एक्ट है, वो करते जाएंगे। इसको पहले ही रोकना है, पहले ही रोकना था, नहीं रोक पाए आप, इस 1 ईयर में आपको रोकना है। और उसी रोक से आपका एक कार्मिक साइकिल खत्म होगा। कोई आपको यूज कर रहे हैं और उस यूज को नो बोलो, ये स्कोप बनेगा। बहुत बहुत लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे इस 1 ईयर में, बहुत लोग आपको अकाउंटेबल ठहराएंगे, बहुत लोग आपको ब्लेम करेंगे, गिल्ट देने की कोशिश करेंगे। और ये इसीलिए होगा, ये स्कोप इसीलिए बनेगा, इसके पीछे पर्पस है। उस पर्पस को ढूंढने की कोशिश करो। क्या पर्पस है? कि आप खुद के लिए कितना स्टैंड ले सकते हो, आप कहां पर कितना ना बोल सकते हो, ना बोल भी सकते हो या नहीं। द मोमेंट आपने समझ लिया, द मोमेंट आपने ना कर दिया, नो बोलना सीख लिया, बाउंड्री रखना सीख लिया, द मोमेंट आप खुद को सेव करना, स्टैंड लेना सीख लिया आपने, उसी क्षण क्या होगा, ये जो डोर है ये ओपन हो जाएगा, आपका कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगा। रिमेंबर दैट। इस कमिंग 1 ईयर में पैसे तो आपको मिलेंगे, ठीक है, पैसे आपको मिलेंगे, लेकिन पैसे खर्च भी हो जाएंगे। और वो भी कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की ग्रीडीनेस की वजह से। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ही अंदर आपके शैडो सेल्फ की वजह से पैसे खर्च हो सकते हैं। उसको थोड़ा सा देखना है, उसको थोड़ा सा हील करना है। स्पेंडिंग कैसे कर रहे हो वो थोड़ा सा देखो। जस्ट बिकॉज आपके पास बहुत पैसे आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत स्पेंडिंग करो। स्पेंडिंग करो लेकिन बैलेंस में। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक साल खुद को देखने का साल है। जितना खुद को अच्छा फील कराओगे,
जितना प्यार आप दूसरों को देते हो, जितना सपोर्ट आप दूसरों को देते हो, जितना स्पेशल आप दूसरों को फील कराते हो, उतना खुद को फील कराओगे तो अबांडेंस देखोगे, ब्लेसिंग्स मिलेगा। जितना खुद को डिसरिस्पेक्ट होने दोगे, जितना खुद को ग्रांटेड तरीके से लोगे, उतना ज्यादा लैकिंग देखोगे। ये चीज मैं यहां पर देख पा रही हूं। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर रहेंगे आपके सामने इस 1 ईयर में। आपके सामने आप अगर एक मांग रहे हो ना, जो कि मैंने बताया प्रेयर सुनी जाएगी, आप अगर एक मांगोगे ना तो आपके सामने 2 खुल जाएंगे, 7 खुल जाएंगे। लेकिन आपको ये भी बोला जा रहा है कि उन 7 में से 7 ही आपके लिए अच्छा नहीं होगा, उनमें से एक ही अच्छा होगा आपके लिए। कैसे चूज कर पाओगे? अपने इंट्यूजन के पावर से, आपके डिवाइन के साइन से। डिवाइन आपको साइंस भी दिखाएंगे, लेकिन कुछ साइन बहुत सटल होगा। सपोज कोई एक ऐसा चीज है जो बहुत टेम्पटिंग है, मन हो रहा है कि उसको ही ग्रैब करूं, लेकिन डिवाइन बहुत सटल साइन आपको देंगे कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है। तो वहां पर एक जैसे कि युद्ध होगा आपके अंदर, ठीक है? आपके टेम्पटेशन के बीच में, आपके टेम्पटेशन एंड आपके स्पिरिट गाइड्स के साइंस के बीच में। आप अगर साइंस ना सुन के उस टेम्पटेशन के तरफ जाकर कुछ ग्रैब किया आपने तो गलत हो जाएगा। साइंस सुनकर आप चीजों को ग्रैब करोगे तो वो आपको बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन देके जाने वाला है। ओके, इस ईयर में आपको डिसिसिव बनाया जाएगा। मैंने कहा ना कि पर्सनल ग्रोथ है, डिसिसिव बनाया जाएगा। डिसिसिव बनाने के लिए ही एक मांगोगे तो 100 मिलेगा, एक मांगोगे तो 3 मिलेगा, एक मांगोगे तो 7 मिलेगा, और उनमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन या फिर क्या चीज मेरे लिए सही है, कौन सा मुझे पिक करना है। स्कोप्स रहेंगे, आगे आपको बढ़ना है, ठीक है? रिमेंबर दैट। और एक चीज भी यहां पर बोला जा रहा है कि हो सकता है कमिंग 1 ईयर में आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिले, बहुत सारे बिजनेस के आइडियाज मिले। फॉर एग्जाम्पल एक से एक नहीं, एक से ज्यादा। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि हर एक साथ 2-3 चीजें स्टार्ट नहीं करनी है, एक साथ एक ही चीज शुरू करनी है, एक चीज एट अ टाइम। पहले एक चीज शुरू करो, उसमें थोड़ा सा सक्सेस देखो, उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज शुरू करो। एक साथ चीजें शुरू करोगे तो कुछ में सक्सेस नहीं देखोगे, आप हैंडल नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा ओवर वर्क हो जाएगा, बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, और फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ क्रिटिसिज्म बियर करोगे, सिर्फ फेलियर बियर करोगे। ये नहीं करना है, एक साथ बहुत कुछ शुरू नहीं करना है, ठीक है? ये गलती फिर से मतलब फिर से क्यों कहा मैंने, आई डोंट नो, पहले भी किया होगा शायद आपने। एक साथ बहुत कुछ शुरू आप करते हो और फिर आप इतना ज्यादा काम के बीच में फंस जाते हो, बर्डन के बीच में फंस जाते हो कि फिर लगता है कि क्यों एक साथ इतना कुछ शुरू किया मैंने। तो ये इस 1 ईयर में चेंज करो। एक साथ बहुत आइडियाज आएंगे आपको, लेकिन एक साथ सब कुछ शुरू नहीं करना है, एक एक करके। जब एक को लक्ष्य बना रहे हो तो उसको ही लक्ष्य बनाओ सबसे पहले, उसको सक्सेसफुल, उसमें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करो, उसके बाद फिर और एक डेस्टिनेशन बनाना, ठीक है? जब प्रे कर रहे हो, विश मांग रहे हो, तो एक के ऊपर फोकस करो, एक से ज्यादा नहीं। ओके, कुछ मंथ्स देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा इस कमिंग 1 ईयर में। आप देख लो आपके साथ कैसे रिजोनेट करे, क्योंकि ये तो टाइमलेस रीडिंग है, आपको कभी भी मिल सकता है, कभी भी आप देख सकते हो, रिजोनेट हो जाएगा। मतलब अगर रिजोनेट होता है तो ये आपकी रीडिंग है। अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट रहेगा, कमिंग अप्रैल, कमिंग जनवरी, कमिंग दिसंबर, सितंबर। ओके, चलिए देखते हैं अभी कुछ ब्लेसिंग्स जो कि मेरे पाइल नंबर 2 के लिए आ रहे हैं कमिंग 1 ईयर में। फिनेंशियल हेल्थ, मैंने कहा है कि बहुत फिनेंसेस मिलेंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा संभल के रखना है इसको। एनिमल्स, चैरिटी, एनिमल से ब्लेसिंग्स, एनिमल से स्ट्रेंथ,
ये मिलेगा आपको, ब्लेसिंग्स में ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली एनिमल्स को खाना खिलाना, एनिमल्स के लिए कुछ करना, ये करो इस कमिंग 1 ईयर में। फ्रीडम, यस, कोई कार्मिक साइकिल, कोई जेल जैसा जो फील हो रहा था उससे कोई फ्रीडम मिल रहा है। फॉर दैट मैटर, अगर किसी के जिंदगी में कोई लीगल केस या फिर कोई कस्टडी का कोई केस चल रहा है, उससे इस 1 ईयर में आपको छुटकारा मिलेगा, या फिर आपके फैमिली मेंबर का कोई अगर है तो उनको छुटकारा मिलेगा, ठीक है। ओ माय गॉड, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। स्पेशली आप जो मांग रहे हो, प्रेयर करोगे इस 1 ईयर में, सच्चे दिल से करोगे, उसमें राइटफुल एक्ट रहेगा तो उसके लिए स्कोप बनेगा, उस प्रेयर को फुलफिल करने के लिए मौका आपको दिए जाएंगे। साइकिक एबिलिटीज, यस, आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा। स्पिरिचुअल करियर का भी यहाँ पर कार्ड है, तो आप अपने स्पिरिचुअल करियर में बहुत आगे तक बढ़ सको, इसके लिए आपको जो एबिलिटीज की जरूरत है वो एबिलिटीज आप में इस 1 साल में आपको दिखेगा एनहांस होता हुआ। कमिटमेंट, आपकी कमिटमेंट, आपके हार्ड वर्क, स्पेशली आप जहां पर भी कमिटमेंट दिखाओगे, जहां पर भी हार्ड वर्क दिखाओगे, वो हार्ड वर्क पे ऑफ होगा, वो कमिटमेंट पे ऑफ होगा। फॉर दैट मैटर, अगर यहाँ पर लव लाइफ के लिए भी कुछ बात है कि कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही थी, तो इस 1 ईयर में हो सकता है कार्मिक साइकिल खत्म होकर। लास्टली हम देखेंगे मदर यूनिवर्स से क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आ रहा है। टेक योरसेल्फ आउट ऑन अ डेट। मैंने कहा ना कि जितना हो सके खुद को वो लव दो, खुद को वो स्पेशल फील कराओ, खुद को वो रिस्पेक्ट जो दो जो आप दूसरों को देते आ रहे हो। खुद के ऊपर भी थोड़े से पैसे खर्च करो, थोड़े से, ठीक है, ज्यादा नहीं, अगेन, ओके, ताकि आप और ज्यादा अबांडेंस, जितना खुद को अच्छा फील कराओगे उतना ज्यादा अबांडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। विद दिस लेडी, मुझे पता नहीं क्यों मुझे इनके यू नो इनके टमी पर मुझे थोड़ा सा नजर गया, ठीक है। एंड आई फील लाइक कि बहुत लोग हैं यहाँ पर जो कंसीव करने वाले हैं, ओके। एनिमल्स को खाना खिलाना, पानी देना, ये करो इस वीक में, सॉरी इस कमिंग ईयर में, ओके। You have earned all your stripes. अपने इनसिक्योरिटी को हील करो, अपने इनसिक्योरिटी को बार बार जियो इस 1 ईयर में। जहां पर भी इनसिक्योर फील करते हो ना, उसी चीज को बार बार करो ताकि वो इनसिक्योरिटी खत्म हो सके, ओके। अगर दूसरों के टर्म्स पे जिंदगी जीते आ रहे थे, अभी खुद के टर्म्स पे जिंदगी जियो इस कमिंग 1 ईयर में, वो स्कोप बनेगा, डोंट वरी। मैंने कहा ना थोड़ा सा वेट यहाँ पर कोई है जो इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर कोई है जो वेट अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो करेंगे, अच्छी बात है। अगर नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा आपको वहां पर देखना है, ठीक है। कम होम टू योर सेल्फ, मी टाइम। जितना मी टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन करोगे, उतना ज्यादा साइकिक एबिलिटीज इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा आप पर्सनल ग्रोथ को जानोगे, आगे बढ़ पाओगे इस कमिंग 1 ईयर में, ठीक है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, नॉट वॉर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है गाइज कि अगर आपके सामने कोई आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है तो आप उनको सुनकर वापस आ रहे हो, नहीं, वहां पर आपको वॉइस रखना है। जरूरी नहीं है कि आप उनको इंसल्ट करो, नहीं, इंसल्ट नहीं करने के लिए बोल रही हूं मैं, लेकिन खुद के लिए स्टैंड लो, ओके। और हीलिंग का भी ये वक्त रहेगा। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।